अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपिक दैट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे कि हमारे पास कंपाउंड क्या चीज़ है। ठीक है, कंपाउंड को समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल्स हम लेंगे, उस एग्जांपल्स के मुताबिक हम कंपाउंड को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात तो तय है, ये बात तो आपको याद है, हमने लिखा था हमारे पास सब्सटेंस, क्या चीज़, सब्सटेंस के बारे में हम लिख चुके थे। सब्सटेंस के बारे में कहा था कि एक हमारे पास है एलिमेंट, क्या चीज़ है, सब्सटेंस एलिमेंट हमारे पास हो सकता है। इसको डिटेल से हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको देख सकते हैं। और आज जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या चीज़ है, ये एक सब्सटेंस है। क्या चीज़ है, एक केमिकल सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए सबसे पहले जो एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लेंगे किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास हम सांस लेते हैं इसके मुकाबले में जो हम सांस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सांस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो एक्सहेल करते हैं वो क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। या जो हमारे पास बर्निंग होती है, कोई कंबस्टन्स का हमारे पास प्रोसेस होता है तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को, वहाँ पे भी हमारे पास जो धुआं निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या चीज़ है, केमिकल सब्सटेंस। आपको पता है हमारे पास ये बॉन्ड कैसे बनती है, बॉन्ड तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा सिंपल आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। आप इस वक्त सिर्फ इतना याद रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये आप याद रखें। आप ये याद रखें ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं, बस आप सिर्फ इतना याद रखें। बाकी जो हमारे पास इनकी बॉन्ड की तरीक़ाकार है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कार्बन है। इस कार्बन के बारे में कहा कि 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, 4 बॉन्ड हो गए। हम कहते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2। तो जनाब अली हमारे पास ये ऑक्सीजन है तो इसका ये बॉन्ड यहाँ बना, इधर बना। ये जनाब अली हमारे पास ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड ऐसे बन गए। ठीक है, अगर आप देखें तो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए हैं, ऑक्सीजन के 1 2 और इसके भी 1 2 बन गए। ये क्या चीज़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है, इसका हमारे पास यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, जो क्या चीज़ है, कार्बन है वो 1 है, और इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितना है, वो 2 है। यानी हम कह सकते हैं 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। मैं आपको ये बता दूं, कार्बन का अपना मास होता है और ऑक्सीजन का भी अपना मास होता है, जिनको हम नाम देंगे इनके एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि हमारे पास जो कार्बन है क्या चीज़ है, जो कार्बन है, क्या मैं ऐसा लिखूँ, हमारे पास जो कार्बन है, आप इतना याद रखिएगा जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। कितना है, 12 है। ये याद रखिएगा। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कितना है, 16। लेकिन हमें कितने ऑक्सीजन दिए, इसमें 2 दिए हैं, बल्कि मैं यहाँ लिखूंगा 16 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो ये आपके पास आएगा 32। हमारे पास क्या आएगा, इसका एटॉमिक मास ही हमारे पास आएगा। ठीक है, अब जनाब अली मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, इस कार्बन का जो मास है वो कितना है, इस कार्बन का मास 12 है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है, O2 का, ये हमारे पास 32 है। सिंपली अगर हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 6 12, ये हमारे पास आएगा 2 6। ये जनाब अली हमारे पास आएगा 2 16 32, 2 16 32। इसको अगर मैं मज़ीद हमारे पास थोड़ूंगा, सही है, तो कैसा थोड़ूंगा, ये हमारे पास आएगा 2 1 2 हमारे पास आएगा, ये 2 8 16 हमारे पास आएगा।
यानी अब इसकी जो रेशो है, ये रेशो 1:8, ये इनकी रेशो बाय मास है। क्या चीज़ है? क्योंकि हम यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ये रेशो बाय मास है, रेशो बाय मास है। हमने मास से इसकी रेशो यानी इसकी जो हमारे पास कंप्लीट क्या चीज़ है, इनकी मास है, उनकी रेशो हमने निकाला 1:8। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका रेशो फिक्स्ड है। क्या है? 1:8 फिक्स्ड रेशो बाय मास रखता है। क्या चीज़? फिक्स्ड रेशो बाय मास रखता है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखें, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमारे पास ये एक सिंपल सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड हमने लिया। सब्सटेंस का एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लिया। याद रखो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? ये कार्बन है, 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन के बने हैं, ऑक्सीजन के 1 2 और इसके भी 1 2, यानी हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दी है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म है किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें हमारे पास 2 है। ये जो हमारे पास रेशो है, ये एलिमेंटल वाइज रेशो है। यानी इसके बाद हम इसकी मास की बात करेंगे। हर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यानी 2 ऑक्सीजन दिए हैं तो ये हमारे पास आएगा 32 एटॉमिक मास आएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखा, कार्बन का मास कितना है? 12 है, ऑक्सीजन का मास कितना है? 32, O2 का मास 32 आया। 2 के साथ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 6 12 हमारे पास आएगा, और हमारे पास जो है 2 16 32 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़? 2 6 12, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, सॉरी 2 6 12 हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा 2 6 12 हम लिखेंगे, और जनाब वाले हमारे पास 2 16 32, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6 हमारे पास आएगा, 2 8 16 हमारे पास आएगा। इसका रेशो क्या बना? 3:8 बना। ऐसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो हमारे पास रेशो है वो क्या चीज़ है? 3/8 इसका हमारे पास रेशो है, या 3:8 हमारे पास इनका फिक्स रेशो है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल नंबर 6 लिखेंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का। देखें, ये जनाब अली हमारे पास H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जनाब अली 2 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, असल में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो यूँ बनता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन ही है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन। एक हमारे पास हाइड्रोजन ये है और एक हमारे पास हाइड्रोजन ये है। तो बनता क्या चीज़ है? बनता इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। क्या बनता है इनके दरमियान? ये जनाब अली हमारे पास इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, ये बना दिया मैंने, इनके दरमियान बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड बनता है। अब अगर आप देखें इसके अंदर कितने H आ गए? इसके अंदर 2 H आ गए, और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना दिए। हाइड्रोजन ने, इसने भी एक बॉन्ड बनाया है, इसने भी एक बॉन्ड बनाया है। ठीक, ये जनाब अली हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि हमारे पास इनका जो एलिमेंटल हमारे पास रेशो है वो कैसा है? हम जानते हैं जनाब अली हमारे पास H2O के बारे में कि H2 से मुराद क्या है? इसके अंदर 2 क्या चीज़ है? हाइड्रोजन के एटम है, और एक इसके अंदर क्या चीज़ है? ऑक्सीजन का एटम है। यानी ये हमारे पास बन गया 2:1 हमारे पास रेशो बन गया। सही है, हमारे पास 2:1 रेशो किस लिहाज से? इनकी एटॉमिक लिहाज से हमारे पास 2:1 रेशो बन रहा है, या इनकी एलिमेंटल लिहाज से हम कहें तो इसका रेशो हमारे पास 2:1 हमारे पास रेशो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, क्या चीज? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, मैं यहां लिखूंगा एटॉमिक मास किस चीज का? हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। वैसे तो 1.008 है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 1, और चूंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आएगा 1 2 2, या हम लिखेंगे हमारे पास ये 2 ही इसका रेशो बन गया। कितना बना? ये हमारे पास 2 इसका रेशो बना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास हमारे पास जो ऑक्सीजन का है, एटॉमिक मास
ऑक्सीजन का कितना है 16 है, कितना है 16 हमारे पास इसका एटॉमिक मास है 16। तो अब 16 हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है वो 2 है। यानी मैं यहाँ पे शेयर करूँ आपके साथ ये कि हमारे पास H2O को देखे जाए तो इसमें हमारे पास जो है 2 इसका मास है और इसके अलावा हमारे पास 16 इसका मास है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास 2 8 ज़ा 16, यानी 1 into 8 क्या बनता है, इसका हमारे पास मास रेशो बनता है। कौन सी रेशो, फिक्स्ड रेशो बाय मास। क्या बनता है, फिक्स्ड रेशो बाय मास इसका बनता है। ठीक है, मेरी बात क्लियरली आप समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर सकता हूं कि हमारे पास कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस है जब 2 या 2 से ज्यादा, जब 2 या 2 से ज्यादा क्या चीज एलिमेंट्स आपस में मिले, फिक्स्ड रेशो बाय मास है, यानी इनकी रेशो फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कंपाउंड कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये देखें कंपाउंड क्या है, तो आप जवाब में लिखेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली विद फिक्स्ड रेशो बाय मास, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, केमिकली मिलेंगे, फिक्स्ड रेशो के साथ, ये चीज याद रखें, फिक्स्ड रेशो के साथ, मास के लिहाज से फिक्स्ड रेशो के साथ, तो वो क्या कहलाएगा जनाब अली, वो हमारे पास कहलाएगा कंपाउंड। मैं सिंपल वर्ड्स में यहां पे डिफाइन कैसे करूंगा, क्या चीज है कंपाउंड, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड क्या चीज है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है in which, जिसमें compound is a substance in which let me clear the spelling, in which 2 or more than 2, 2 या फिर 2 से ज्यादा, सही है, more than 2 elements, क्या चीज, elements are combined chemically by fixed ratio। याद रखें ये चीज, fixed ratio by mass is called कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज है, कंपाउंड हमारे पास वो है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए फिक्स रेशो के साथ, जनाब अली क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगा कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं एक शॉर्ट नेम से, उसको नाम दिया जाता है फार्मूला। मैं यहाँ पे आपके साथ एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से। किस चीज से, फार्मूला से। मैं कहूंगा कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय इट्स शॉर्ट नेम फार्मूला। कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शॉर्ट नेम कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, कॉल्ड कहलाएगा, फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉल्ड फार्मूला कहलाएगा। सही है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये एक फार्मूला ही है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक ही फार्मूला ही है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, ETC वगैरह वगैरह हमारे पास, ये फार्मूला ही से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपके साथ ये डिस्कस करूं कि फार्मूला खुद हमारे पास क्या चीज है। फार्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो इसी कंपाउंड के अंदर या फार्मूला यूनिट के अंदर एलिमेंटों का या एटमों का मुकम्मल तादाद बताता है। मैं कहूंगा फार्मूला शोज इट्स ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फार्मूला इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम के बारे में बताते हैं। मैं लिखूं इसके बारे में फार्मूला क्या, फार्मूले के बारे में मजीद लिखूं कि हमारे पास फार्मूला क्या करता है। फार्मूला शोज, फार्मूला क्या करता है, वो शो करते हैं इट्स ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहां लिखूं फार्मूला जो है, फार्मूला
shows its all number of elements present in a compound। कंपाउंड के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है वो सारे हमें क्या बताते हैं, फार्मूला। फर्स्ट करें मैं आपको बताऊं एग्जांपल में हमारे पास वाटर है, क्या चीज है, वाटर, H2O हमारे पास फार्मूला है किस चीज का, पानी का। ये बताता है कि इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमें बता रहा है। बल्कि मैं इसको ऐसे लिखूं ताकि डिफरेंस हो जाए। 2 इसमें हमारे पास क्या चीज है, कह रहे हैं ये हमारे पास 2 इसमें ऑक्सीजन है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, क्या चीज है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, 2 इसके अंदर क्या चीज है, हाइड्रोजन है, और एक इसके अंदर क्या चीज है, एक इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। या अगर हम बात करें किस चीज की, हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। इसका मतलब इसमें एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। ये काम किसका है, फार्मूला का है। फार्मूला क्या करता है, फार्मूला हमें तमाम एटमों की या एलिमेंटों की तादाद बताता है जो कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं। कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। मैं यहां लिखूंगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम नाम देंगे आयोनिक कंपाउंड, एक को हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देंगे, क्या चीज, कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देंगे, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, सही है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।